स्थानांतरण नीति के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक, शिक्षा मंत्री दिलावर की शव यात्रा निकालकर फूंका पुतला। चूरू के राजस्थान शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर शुक्रवार को हजारों शिक्षकों ने संभाग स्तर पर रैली निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली इंद्रमणि पार्क से रवाना होकर संयुक्त निदेशक कार्यालय पहुंची। रैली में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पुतले की शव यात्रा निकाली, जो रेलवे स्टेशन कलेक्ट्रेट होते हुए संयुक्त निदेशक कार्यालय पहुंची। इस दौरान शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका। रैली को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा व प्रदेश महामंत्री विजय पोटले ने कहा कि हमारा संगठन लंबे समय से मजबूती के साथ सरकार से मांग कर रहा है कि सभी संवर्गों हेतु पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई जाए, ताकि राजनेताओं की चाटुकारिता से बचा जा सके और शिक्षक निष्ठापूर्वक अपने पूर्ण मनोयोग के साथ कक्षाओं में काम कर सके। लेकिन इस सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। सरकार के गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री शिक्षकों की मर्यादा को तार तार करने में लगे हुए हैं और उसके ऊपर प्रताड़ित करने की भावना से किए गए यह स्थानांतरण इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सरकार को समाज के वंचित, पीड़ित व शोषित वर्ग के बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष व चूरू संभाग प्रभारी भंवरलाल कसवां व प्रदेश संघर्ष समिति संयोजक पोखरमल ने कहा कि प्रवेशोत्सव व नामांकन वृद्धि के अभियान में पूर्ण निष्ठा के साथ लगे शिक्षकों को मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर गंभीर बीमारी और सेवानिवृत्ति के करीब शिक्षकों को 200 किलोमीटर भेजना कतई सही नहीं है। इस दौरान प्रदेश मंत्री याकूब खान, संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन तथा संगठन मंत्री रतन सिंह पूनिया ने कहा कि यदि समय रहते सरकार और उसके मंत्री अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार व रवैये से बाज नहीं आए तो वह दिन दूर नहीं जब पूरे प्रदेश के शिक्षक, शिक्षार्थी व अभिभावक एकजुट होकर इस सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इस अवसर पर सीकर जिलाध्यक्ष विनोद पूनिया, जिला मंत्री फारूक अली, झुंझुनू जिलाध्यक्ष अशोक कटेवा व जिला मंत्री इरफान अली, प्रदेश प्रतिनिधि रणवीर सहारण, चौथ मलचीनिया, महेंद्र सिंह पूनिया, लिखमाराम, निहाल सिंह स्वामी ने भी अपनी आर पार के संघर्ष की घोषणा की। चूरू जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंगड़ व जिला मंत्री वेदपाल मलिक ने कहा कि यदि शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त नहीं किए जाते हैं तब तक संघर्ष जारी रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा व महामंत्री विजय पोटले ने बताया कि यदि सरकार अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आती है तो संगठन 25 अगस्त को निदेशक कार्यालय बीकानेर का घेराव करेगा व प्रत्येक जिले में कार्यशालाओं का आयोजन कर सरकार के दोगले चरित्र का पर्दाफाश किया जाएगा। सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयुक्त मंत्री रामनारायण रुलानिया, कॉमरेड बहादुर भामू, एसएफआई के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश डूडी, जनवादी नौजवान सभा के दीनदयाल गुलेरिया और नरेंद्र ढाका ने शिक्षकों के संघर्षण को समर्थन दिया। जी सर, आज बड़ी रैली निकाली गई है, किस तरह की मांगे हैं, क्या है बात? मतलब अभी पिछले दिनों विशेष रूप से चूरू संभाग में जो द्वेषता पूर्वक शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं, उन स्थानांतरणों के खिलाफ आज वैसे तो पूरे प्रदेश के संभाग स्तर पर ये कार्यक्रम थे, लेकिन चूंकि हमारा संभाग इससे ज़्यादा प्रभावित है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लक्ष्मणगढ़ जो ब्लॉक है सीकर जिले का, उसमें 85% प्रशासनिक रूप से स्थानांतरण किए गए हैं। और दूसरी बात, 10 जुलाई के बाद स्थानांतरणों पर बैन है, लेकिन बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार की नियति से आज भी बैकडेट में स्थानांतरण किए जा रहे हैं। तो संगठन मांग करता है कि बिना ई हस्ताक्षर के, ई हस्ताक्षर जब करते हैं तो बताना चाहूँगा कि उसमें डेट आती है, तो इसका रास्ता निकालने के लिए बिना ई हस्ताक्षर के इन्होंने 258 शिक्षकों का स्थानांतरण किया है। तो संगठन मांग करता है कि बिना ई हस्ताक्षर के किए गए तमाम स्थानांतरणों को वापस लिया जाए और जो राजनीतिक द्वेषता की वजह से जो जिन शिक्षक साथियों को प्रताड़ित करने की नियति से जो स्थानांतरण किए गए हैं, यदि 10 दिन के अंदर अंदर ये कार्यालय उन आदेशों को विड्रॉ नहीं करता है तो इस कार्यालय के आगे हम बेमियादी धरना और प्रदर्शन करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में भी जिस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी और वासुदेव देवनानी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी इसी तर्ज पर चूरू संभाग में स्थानांतरण किए गए थे। हमारे संगठन ने 44 दिन इस कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया और उन तमाम जो गलत स्थानांतरण किए गए थे उनको वापस निरस्त कराने का काम हमारे संगठन ने किया। तो वही पुनरावृत्ति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि हमारा संगठन सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीनियर स्कूल
जिनमें मतलब 2-2 3-3 तृतीय श्रेणी शिक्षक बचे हैं। इसके अलावा पूरा स्कूल खाली कर दिया गया है। आए दिन वहाँ तालाबंदी हो रही है, अभिभावक टीसियाँ लेने के लिए आतुर है। तो कितने दिन ये काम चलेगा? मेरे को लगता है कि ये सरकार स्पष्ट रूप से इस सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने पे तुली है, लेकिन हमारा संगठन निश्चित रूप से ऐसा होने नहीं देगा। हम कक्षा कक्ष में भी जी जान से मेहनत करेंगे और इन गलत स्थानांतरों के खिलाफ सड़कों पर भी खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। बस आज तो अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। आज तो पूरे प्रदेश का कार्यक्रम था और जेडी मैडम को आगाह किया है कि आपके पास 10 दिन का समय है, आप इनका निस्तारण कर दीजिए, अन्यथा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और समाधान होने तक वो आंदोलन हमारा जारी रहेगा।